ओके आज की क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स करने वाले हैं. सो दे आर टू मेन ग्राफ्स. ठीक है, एक जो ये है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. दोनों में क्या डिफरेंस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को. इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो ये स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, इसमें हर एक ग्राफ से आपको 1 से 2 MCQs देखने को मिलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल बिट ट्रिकी इफ़ यू आर अनक्लियर विद ग्राफ्स. अगर आपको नहीं पता कि स्लोप कैसे निकालते हैं, हम समझेंगे पहले तो ग्राफ्स को कि स्लोप का मतलब क्या होता है, आप कैसे स्लोप को निकाल सकते हो. एंड वो नॉलेज आपको ना सिर्फ इस चैप्टर में, कहीं भी आपको ग्राफ्स दिया हुआ होगा, यू विल ऑलवेज बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टॉपिक फॉर श्योर. इन केस अगर आप इस वीडियो को अटेंशन से देखते हो, बाय द एंड आपको ग्राफ समझ आ. सबसे पहले हम यहाँ पे 2 एक्सेस ले रहे हैं. एक हमने ले लिया y और एक x एक्सेस. यहाँ पे आप दो कोई प्रॉपर्टीज़ लेते हो. मैं वेलोसिटी ले रही हूँ एंड टाइम ले रही हूँ. ठीक है, अच्छा पार्डन मी अगर किसी को फिज़िक्स अच्छी नहीं लगती या इफ़ यू डिसलाइक फिज़िक्स, तो उस केस में ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, बट स्टिल मतलब बस ये तो खैर आई होप नहीं, इतना मुझे कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ये एग्जाम्पल समझ आ जाएगा. ओके अच्छा, एक तरफ हमने ले लिया वेलोसिटी और दूसरी तरफ हमने ले लिया टाइम. अब पार्डन मी जिसको फिज़िक्स अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए एग्जाम्पल थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी वेलोसिटी एंड टाइम, बट वेलोसिटी टाइम का फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, तो होपफुली ये तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को. चलो अब आगे क्या, जब भी आप ग्राफ्स को डिस्कस करते हो उसमें 2 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. पहला स्लोप के बारे में और दूसरा एरिया के बारे में. देखेंगे स्लोप को आज, ठीक है, एरिया को बाद में कभी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे. अच्छा, स्लोप का क्या मतलब, स्लोप क्या है. स्लोप आपके पास होती है इंक्लिनेशन, ढलान. कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ या एक कर्व ड्रॉ करें, अब वो कर्व ऐसे भी यहाँ से भी हो सकता है, आप यहाँ पे भी एक लाइन बना सकते हो. ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है उसकी कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होनी चाहिए, वो एंगल बनानी चाहिए. किसके साथ, या x के साथ या y के साथ. जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लेते हो उसमें स्लोप जो होता है वो x के साथ एंगल बना रहा होता है. अच्छा, अब यहाँ पे स्लोप का जो बेसिक फार्मूला होता है, स्लोप इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. ठीक है, डेल y अपॉन डेल x, यानी कि जो y में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x, उससे आप स्लोप कहते हो मैथमेटिकली. अब यहाँ पे अगर आप एक लाइन यहाँ पे ले रहे हो, सो केयरफुली अगर इस लाइन को हम ऑब्जर्व करें तो इसके ऊपर इस तरीके से मल्टीपल डॉट्स बना देते हैं. अब इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे समझ लो एक बॉडी को कंसिडर कर रहा है, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी कवर कर रही है. कुछ टाइम बाद वो बॉडी यहाँ पे आई. अब यहाँ पे देखो y वाली क्वांटिटी भी कवर हो रही है और x पे भी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है. ठीक है, यहाँ पे क्या था, टाइम था x पे और y पे क्या था, वेलोसिटी. तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी है और टाइम भी बढ़ा है. बॉडी यहाँ पे आई, जब बॉडी यहाँ पे आई, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हुआ एंड वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई. ओके, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आता था हमें, नया क्या है इसमें. देखो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है, सिंपल है. अब स्लोप का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन, आपके पास चेंज आना y में विथ रिस्पेक्ट टू x के अंदर चेंज आना. यहाँ पे आपको ग्राफ में फाइंड करने के लिए जो भी चीज़ गिवन होगी, आप y वाली क्वांटिटी ऊपर रखेंगे, x वाली क्वांटिटी आप डिनोमिनेटर में रखोगे, उससे डिवाइड करोगे, जो क्वांटिटी आपके पास आएगी वो स्लोप के इक्वल होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिया था y पे और x पे हमने टाइम लिया था. ठीक है, नाउ वी नो दैट वेलोसिटी और टाइम ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के. तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी. तो जब भी आपको स्लोप फाइंड करना है किसी भी ग्राफ का, तो आप y वाली क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे x वाली क्वांटिटी से. ठीक है, एरिया भी बहुत सिंपल है. कैसे फाइंड करेंगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, जब आप लेंथ को मल्टीप्लाई करते हो ब्रेथ से. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि वेलोसिटी और टाइम का, इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं पूछूँ एरिया क्या है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप वेलोसिटी को टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ थिंक अबाउट इट, ये कोई क्वांटिटी है भी या नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है,
बिल्कुल बन रही है। आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन टी, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी इनटू टाइम के। तो अब ये किसके इक्वल हुआ, डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। इसी तरीके से आप सारे ग्राफ्स का निकाल सकते हो। अब हम काइनेटिक्स के ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आपके पास है ये वाले ग्राफ्स, ठीक है, और इसके बाद ये 3 ग्राफ्स हैं। ये डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्स और वाई पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को लिया हुआ है, इसलिए हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिया हुआ है, यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे रेट लिया हुआ है और कंसंट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले 3 ग्राफ्स एंड देन we'll मूव टू द अदर 3। सो पहले तो ये जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप, ये जो आपको लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये स्लोप है। अब ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टू फाइंड आउट दैट आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। नाउ थिंक अबाउट इट, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, ये तो रेट का फॉर्मूला है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 3 हमें यहाँ पे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और 3 ऑर्डर्स के लिए हमें स्लोप बनानी है। अब स्लोप किसके बराबर है, स्लोप बराबर है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि रेट और ऑर्डर का क्या रिलेशन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर के लिए रेट किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे स्लोप्स बना सकते हैं। अगर आप बात करो ज़ीरो ऑर्डर की, ठीक है, समझो यहाँ पे ये लाइन नहीं ड्रॉ हुई हुई थी। अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये जो स्लोप होगी वो रेट के इक्वल है, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए मुझे एक चीज़ पता है कि ये ग्राफ कर्व में नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इनडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा। रेट क्या है, इनडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेट कांस्टेंट है। रेट देखो, एक पॉइंट हमने काइनेटिक्स के स्टार्ट में बहुत अच्छे से समझी थी कि रेट हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है। रेट कैन नेवर बी यूनिफॉर्म, किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कैन नेवर बी यूनिफॉर्म। रेट कभी सेम नहीं होगा। रेट का ग्राफ आप कभी ऐसा नहीं देखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन टाइम में अगर मैं ये बनाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब रेट तो रेट इंक्रीज भी हो रहा है, ऊपर से रेट यूनिफॉर्म भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए मैंने तो हमेशा रेट कैसा होगा, रेट डिक्रीज़ हो रहा है, और स्लोप जब डिक्रीज़ होती है तो वो आपके पास उसका एंगल जो है वो क्या होगा, वो एक्यूट होगा। अगर आपको क्या करना है, स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, नेगेटिव है, अच्छा, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे हमने जो रेट होगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो हमेशा कैसा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है वो इसलिए बनाई है कि रेट कैसा है, कांस्टेंट है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि रेट हर पॉइंट पे डिक्रीज़ होता है, क्यों, क्योंकि देखो रेट इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर ज़ीरो ऑर्डर। लेकिन आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन भी तो होता है, फिर रिमेंबर नेगेटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि विथ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। बट यहाँ पे तुमने कहा कि कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं करता। देखो ज़ीरो हमने यहाँ पे लगा दिया, जो रिएक्टेंट की पावर होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ऑर्डर क्या है, ज़ीरो हम बात कर रहे हैं, तो ज़ीरो किसी के ऊपर पावर आ जाए तो वो 1 की इक्वल होता है, लेकिन ये कैसा 1 है, -1 है। 1 का मतलब कि रेट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो कैसी स्लोप बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और नेगेटिव का मतलब ये है कि डिक्रीज़, हमें दिखाना है कि स्लोप कैसी हो, डिक्रीजिंग हो, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे कैसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डिक्रीजिंग लाइन। अगर मैं स्लोप ऐसे बना दूँ इसका मतलब है कि इंक्रीज़ हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वो तो सही बात नहीं है, क्योंकि रेट डिक्रीज़ होता है हमेशा। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कभी यूनिफॉर्म नहीं होता, और रेट हर पॉइंट पे क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे रेट डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, ठीक है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो
कम हो रही है टाइम के साथ, टाइम इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम हो रही है। अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे रेट नहीं डिपेंड कर रहा, येट स्टिल आपके पास नेगेटिव साइन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है रेट। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की पावर में जो एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो स्लोप है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की, जो स्लोप है वो रेट को दिखा रही है। रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वक्त के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सो जब यहाँ पे पावर 1 लगाई हमने, इसका मतलब ये हुआ कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, फिर इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिक्रीज़ हो रही है, डिफरेंस है ना भाई, कैसे डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, कांस्टेंट, यानी कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने ये माना था कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, उस पर वो अफेक्ट ही नहीं करी ना रेट को, उसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में हो, लिमिटिंग हो, डजंट मैटर। ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट नहीं डिपेंड करता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए आपके पास रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, डिक्रीज़ हो रही है। और डिक्रीज़ होना अगर आपको दिखाना होता है, स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, तो वो आप कैसे दिखाएंगे, हमेशा जब भी आपके पास y से x, ये y है, y से x की तरफ स्लोप जा रही है, इसका मतलब ये है स्लोप कैसी है, डिक्रीजिंग है। स्लोप यहाँ पे रेट के इक्वल है, तो रेट यहाँ पे दिखाया हुआ है कम हो रहा है हर पॉइंट पे। सेकेंड ऑर्डर के लिए आपके पास ये दोबारा से कर्व ही है, यानी कि रेट कैसा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखो तो ये तो समझ आ गया डिक्रीजिंग है। और क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, और रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे फॉर सेकंड ऑर्डर। लेकिन अगर आप दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस देखो, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के कर्व में डिफरेंस है, बिल्कुल है। सेकंड ऑर्डर में जो कर्व है वो और आपके पास इट्स मोर स्मॉलर, ठीक है, इट्स मोर डीपर। इसके पीछे रीज़न ये है, आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, रेट एक्सप्रेशन क्या होगी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब एक्सपोनेंट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कर्व बनेगा, जो स्लोप होगी, जो रेट होगा, वो और भी तेज़ी से डिक्रीज़ करे, तो हमने कर्व यहाँ पे और भी, इट वुड बी मोर स्टीपर, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ था। क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहली बात, आपके पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ इज रेट, आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो रेट टाइम ग्राफ है, या फिर ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट इज़ अ कर्व, द स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, या क्या। तो यहाँ पे कभी भी कर्व नहीं होगा, ज़ीरो ऑर्डर के लिए कभी भी कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। और कैसी स्ट्रेट लाइन होगी, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में आपके पास रेट कैसा होगा, कर्व होगा। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रेट कैसा होगा, कर्व होगा। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है, अगर आपको ग्राफ नहीं भी दें तो आपको खुद से ग्राफ बना के ये सब देखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, रेट क्योंकि स्लोप कैसी है, रेट कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास जो स्लोप है वो कैसी है, कर्व होगी। सो यहाँ पे आपके पास है रेट, और एक तरफ है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्वल किसी के नहीं होता, लेकिन अगर आप इनका चेंज लोगे, यानी कि चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आपके पास इक्वल होगा किसके, के, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ है ये वाला, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप है, अगर मैं पूछूँ रेट कंसंट्रेशन ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे स्लोप है सच
के को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। इस में अगर यहाँ पे उसने चेंज कहा होता, चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन रेट, तो वो के इक्वल होता। रेट अपॉन कंसंट्रेशन के इक्वल नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास ये स्लोप बनी हुई है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं बता रही, कोई कांस्टेंट कोई क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रही यहाँ पे स्लोप, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसकी स्लोप क्या है। पहले तो इसकी स्लोप किसके इक्वल है, क्या स्लोप है भी या नहीं है, स्लोप है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है, कॉन्स्टेंट है, कैसी स्लोप है। सबसे पहले हमने बात डिस्कस की थी स्लोप क्या है, स्लोप स्टीपनेस है। स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है। स्लोप क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन है। यहाँ पे तो कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं मैम, क्योंकि इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, x के साथ कुछ एंगल बनाना। अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी ज़ीरो हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा x के साथ। तो हमेशा अगर आप एक स्ट्रेट लाइन देखो, ये वेक्टर वाले चैप्टर फिजिक्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो हमेशा होगा उसकी जो स्लोप होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी। हमेशा ये स्लोप कैसी होगी, ज़ीरो होगी। कैसे, देखो यहाँ पे एक्स पे तो कवर हो रहा है, एक्स तो चेंज हो रहा है, लेकिन वाई तो चेंज ही नहीं हो रहा, वाई तो यहाँ का यहाँ ही है। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे भी कर लो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स की जो भी वैल्यू रखो तो स्लोप क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। स्लोप क्या आएगी, स्लोप ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने रेट अपॉन कंसंट्रेशन का जो स्लोप बनाई है वो ज़ीरो बनाई है। अब वो ज़ीरो इसलिए है क्योंकि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा, इसीलिए जो स्लोप है वो ज़ीरो है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करो तो फर्स्ट ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन है और जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई। समझ आ रही है बात। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट है और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई लेकिन इंक्रीजिंग स्लोप बनाई है हमने, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए कर्व आया। सेकेंड ऑर्डर के लिए कर्व क्यों आया, क्योंकि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के, ठीक है। तो जब स्क्वायर है तो कर्व बनेगा, सही है। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो के इक्वल नहीं है, क्योंकि के इक्वल होता है चेंज अपॉन रेट एंड चेंज इन रेट अपॉन चेंज इन, के इक्वल होता है चेंज इन रेट अपॉन चेंज इन रिएक्टेंस कंसंट्रेशन।